वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज 15 जून को मार्केट है वो ओपन हो चुका है। काफी टाइम हो गया है वैसे मार्केट को ओपन हुए, अभी 11 बजे के आसपास का टाइम है। यूजुअली इस टाइम तक हमारा जो ट्रेड है वो कंप्लीट हो जाता है और आज है वो अभी हम काम है वो अपना स्टार्ट करेंगे। मार्केट में एक अच्छा गैप अप है वो हमें दिखाई दिया और जैसे आपको पता है कि ग्लोबल इवेंट्स हैं, मार्केट में जो न्यूज चल रही है उसी के रिजल्ट हमें ये देखने को मिला है कि मार्केट में यहाँ पे एक अच्छा गैप अप है वो मार्केट ओपन हुआ है। फ्राइडे के दिन भी मार्केट में एक काफी बड़ा मूवमेंट हुआ था। इस तरीके से मार्केट ने इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे फर्स्ट हाफ में देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा करके रखा है, मार्केट गैप अप ही ओपन हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा गैप मतलब मूवमेंट है वो हमें दिखाई दिया। इस तरीके की मूवमेंट की वजह से और आगे आने वाले 2 दिन के वीकेंड और जैसा ग्लोबल सेनेरियो चलता है उन सब चीजों को देख के हम एक चीज का आइडिया लगा सकते हैं कि जहां पे भी मार्केट में सेलर ने काम करके रखा था उसको बिल्कुल अच्छे से मार्केट से निकाल दिया गया है। मार्केट में काफी बड़ा मूवमेंट है वो फ्राइडे के दिन यहाँ पे हो रखा है। आज अब अगर मार्केट वापस से ऊपर ओपन हो जाता है तो आपको पता है कि डायरेक्टली यहाँ पे ज्यादा हमें एसएल दिखेगा नहीं। जो भी पोजिशनली अगर कोई बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बड़े जो ट्रेडर होते हैं, उन्होंने कोई पोजीशन बना के भी रखा होगा तो मार्केट ने देखो उनके एसएल वगैरह यहाँ पे निकाल दिए हैं। डायरेक्ट गैप अप को देख के, इस तरीके के पॉजिटिव सेंटिमेंट को देख के यहाँ पे जिसने भी सेल किया है उसके एसएल है वो मार्केट हंट कर देगा। उसके बाद देखो मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पे हमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है और मार्केट है वो 500 के लेवल के नीचे ब्रेकडाउन करके एक बार काम है वो कर चुका है। अब थोड़ी देर हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझ लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन कैसा बना हुआ है, क्या यहाँ पे साइकोलॉजी है। उसके बाद फिर हम एक ट्रेड करेंगे। आज का जो हमारा ट्रेड होगा वो हमारा जो रेगुलर टारगेट होता है उसके लिए हम नहीं करेंगे, एक छोटा टारगेट ही हम आज के दिन यहाँ पे मार्केट में रखेंगे। एक तो बात ये है कि देखो हमने मॉर्निंग में काम नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि लास्ट वीक हमारे लिए काफी डिस्टर्बिंग था। काफी मतलब मार्केट में हमारे जो एसएल्स हैं वो हंट हुए हैं। तो अभी एक बार हमें उस स्ट्रीक को ब्रेक करने के लिए, मार्केट में एक नया माइंडसेट बनाने के लिए, मार्केट की साइकोलॉजी समझने के लिए एक पुश देने की जरूरत होती है। तो उसी स्ट्रीक को तोड़ने के लिए, उसी एक पुश के लिए आज के दिन हम यहाँ पे काम करेंगे। देखो मार्केट में रिस्क हमेशा होती है। अब ऐसा नहीं है कि आज हम छोटे टारगेट के लिए काम करेंगे तो हमारा प्रॉफिट बन ही जाएगा या फिर हम कहीं पे भी एग्जीक्यूशन कर लें। हम प्रॉपर अपने सेटअप के लिए वेट करेंगे, जहां पे हमें लगेगा कि एंट्री पॉइंट बनाया जा सकता है वहीं पे हम एंट्री करेंगे और उसके बाद एक रेगुलर टारगेट से थोड़ा कम टारगेट है वो बुक करके मार्केट से निकल जाएंगे। कल से हमारा वही रेगुलर टारगेट और रेगुलर टाइमिंग पे हम काम है वो करने वाले हैं। मॉर्निंग में काम इसलिए नहीं किया, मार्केट में देखो पॉजिटिव सेंटीमेंट है। तो ये जो सेंटीमेंट है वो हमारे साथ साथ बाकी लोगों को भी पता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, किस तरीके की न्यूज है। तो वहां पे लालच और फियर में काम होता है तो मार्केट कुछ वोलेटाइल मूवमेंट वगैरह निकाल सकता है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि थोड़ा मार्केट को प्राइस एक्शन बनाने दो, इंट्राडे में काम करने दो। उसके बाद हम आज के दिन का हमारा एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे करेंगे। तो अभी देखते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी समझते हैं। आगे जब मैं एग्जीक्यूशन करूंगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। देखिए यहाँ पे हम मार्केट में काम है वो कर सकते हैं। मार्केट देखो गैप अप ओपन हुआ, पॉजिटिव सेंटीमेंट थे, कुछ रिजेक्शन लिया। अब मार्केट देखो यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रहा है, बेस बना रहा है। अब मुझे लगता है कि ये मार्केट है ना इसे बेस बना के ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की न्यूज है, बाइंग साइड में मार्केट में यहाँ पे रिस्क है वो ली जाएगी। अब मार्केट जब इस तरीके से बेस बनाएगा, एक जगह पे होल्ड करेगा और उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली मार्केट में बेस के आसपास और बाकी जगह पे मार्केट में बाइंग है वो होगी, क्योंकि न्यूज ऐसी है, सेंटिमेंट्स हैं। तो बायर यहाँ पे एक्टिवेट होगा और सेलर को अचानक से ऐसी कोई हिम्मत नहीं मिलेगी कि वो मार्केट में काम कर पाए, अपने पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड कर पाए। तो यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट होल्ड कर रहा है, ये मार्केट थोड़ा बहुत टाइम पास करके कुछ रिजेक्शन देके इस बेस वगैरह का यहाँ पे ब्रेकडाउन है वो निकाल सकता है। इसीलिए हम यहाँ पे एक मार्केट में पोजीशन बनाएंगे। हम मार्केट में सेल साइड में काम है वो करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर न्यूज को देख के कोई बाय कर रहा है तो मार्केट उनको हंट करने के लिए नीचे की तरफ एक मूवमेंट है वो निकाल सकता है। थोड़ा टाइम वगैरह मार्केट में लग सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, कितना करेगा नहीं करेगा हमें पता नहीं है। पर हाँ, मार्केट को अगर ऊपर मूवमेंट करना है या आगे का जो भी प्लान बनाना है तो उसके लिए मुझे लगता है कि मार्केट में एक रिजेक्शन यहाँ पे ठीक रहेगा। रिजेक्शन है वो मार्केट में आ सकता है, उसके बाद मार्केट को जो करना है वो करता रहेगा। क्योंकि इस तरीके से एक सॉलिड बेस बना के अगर मार्केट ऊपर भागेगा तो बायर ही ज्यादा रह जाएंगे चार्ट में।
तो जहाँ पे ज़्यादा ट्रेडर ट्रैप हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट वैसा मूवमेंट है वो कर पाएगा। ऐसा ही कुछ आपको निफ्टी में भी दिखाई देगा और सेंसेक्स में भी कुछ ऐसा ही है। मार्केट इस नंबर के ऊपर 500 के लेवल के ऊपर इस तरीके से पॉजिटिव ही रह रहा है। तो किसी को अगर बाय करना था, तो वो बाय करके यहाँ पे बैठ चुका है। अब मार्केट क्या उसको डायरेक्ट ऐसे ऊपर लेके चला जाएगा? अब वैसे इन केस ऑफ बिग गैप अब हम ऐसे डिसीजन नहीं बनाते हैं, पर यहाँ पे न्यूज़ की वजह से ऐसा डिसीजन बनाया जा सकता है और मार्केट में मुझे लगता है कि यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 500 के पुट को बाय है वो कर लिया है। साइकोलॉजी लॉजिक मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि मार्केट में हमने ऐसा क्यों किया है और ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि हम थोड़ा कम ही टारगेट आज रखेंगे। मार्केट में ठीक-ठाक लगभग हमारे हाफ से थोड़ा ज़्यादा जब हमें प्रॉफिट दिखेगा, तो हम उसको बुक करके यहाँ पे निकल जाएँगे। साइकोलॉजी सिंपल है, जिस तरीके के इवेंट, जिस तरीके के सेंटिमेंट है, उसके बेसिस पे हमने ये ट्रेड बनाया है। बाकी अब आगे देखते हैं, मार्केट किस तरीके से मूवमेंट करता है, कितना टाइम लगाता है, क्या आगे का प्राइस एक्शन बनता है। जो एग्जीक्यूशन है वो इसी वजह से हुआ है कि अगर किसी ने बाय किया है, तो वो इस लेवल के नीचे जाने पे अपने एसएल वगैरह बुक करेगा, तो उसी का फ़ायदा हमें मिल सकता है। मार्केट इसका ब्रेकडाउन है वो एक बार निकाल सकता है। अब चलो वेट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ट्रेडर्स यहाँ पे देखो, टारगेट है वो हमारा रेगुलर ही बन चुका है, बुकिंग इसकी कर लेते हैं। रिजेक्शन देखो यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुका है। बैंक निफ्टी में ये जो लो वगैरह है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया है। तो यहाँ पे बुकिंग कर लेते हैं, हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। आगे देखो मार्केट में कुछ भी हो जाए, हमें तो वैसे छोटा ही टारगेट चाहिए था, बट रेगुलर के आसपास ही बन गया तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। ट्रेडर्स तो देखिए हमने प्रॉफिट की बुकिंग है वो कर ली है। रेगुलर जो हमारा टारगेट होता है उसी के आसपास की बुकिंग हमने कर रखी है। हालाँकि इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पर मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट हुआ तो ये ब्रेकडाउन के साथ इस तरीके के टारगेट हमें मिल गया। यहाँ पे देखो हमने सेल साइड में काम क्यों किया था? सिंपल बात है कि ऐसे बेस बना के मार्केट ऊपर बढ़ेगा पॉजिटिव सेंटीमेंट के बाद, तो ज़्यादा यहाँ पे बायर अपने पोजीशन से ऐड करेगा। बायर पोजीशन ऐड करेगा तो मार्केट एक यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह निकाल सकता है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पे काम करके रखा था। मार्केट में जब ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे हमारे प्रॉफिट की बुकिंग भी हमने करके रखी हुई है। मॉर्निंग में काम हमने इसीलिए नहीं किया क्योंकि मार्केट में देखो अब जब सेंटिमेंट्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्या है कि ट्रेडर्स में लालच आ जाता है। वो मार्केट में आके एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें चाहिए था आज थोड़ा मतलब रिलैक्स ट्रेड जिसमें कि हमें ज़्यादा बड़ा टारगेट की भी कोई उम्मीद नहीं थी। तो हमें चाहिए था एक ऐसा ट्रेड जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि हम मार्केट में पैसा बना पाएँ। अब ऐसा तो ट्रेड आपको कभी नहीं मिलेगा कि जहाँ पे पैसा बन ही जाएगा। चाहे आप 10 पॉइंट का टारगेट रख लो, चाहे 20 का, चाहे 5 पॉइंट का भी टारगेट रख लो। अगर आप अपने रिस्क को फ़ॉलो करके मार्केट में काम करते हो, तो कहीं पे भी ये श्योरिटी नहीं होती है कि आपको तो आपका टारगेट है वो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए हमें एक थोड़ा ऐसा ट्रेड चाहिए था जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। वैसा ट्रेड जब हमें दिखाई दिया तो मार्केट में हमने पोजीशन बना ली और यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह को बुक हमने करके रखा है। बाकी आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा देखो मार्केट में काम करोगे तो प्रॉफिट लॉस वगैरह एक ऐसी चीज़ है, जो हमेशा चलती रहेगी। तो खुद को ऐसी ट्रेनिंग देने की कोशिश करो कि ये प्रॉफिट और लॉस है वो आपके इमोशंस को फ्लक्चुएट नहीं करें। प्रॉफिट हो जाए खुश हो जाओ, लॉस हो जाए दुखी हो जाओ। इस तरीके की ये जो ह्यूमन बिहेवियर की जो चीज़ें हैं, उन्हीं को तो हमें कंट्रोल करना है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि आपको यही करना है और अगर कोई इंसान ये कर लेता है, तो वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। अपने रिस्क रिवॉर्ड को लेके अगर काम करेगा देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, तो एक सक्सेसफुल और कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर है वो बना जा सकता है। तो चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।